अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। सूरह हुजुरात। फरमाया कि एक दूसरे दी गीबत ना कीता करो, और फरमाया कि थोड़े जी कोई पसंद करता है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, यकीनन थोड़े जी कोई गवारा नहीं करेगा। अल्लाह। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान ते दूसरे मुसलमान दा खून, माल और इज़्ज़त हराम है। और इशारद नबवी है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि गीबत तो अपने आप नू बचाओ, क्योंकि गीबत जिना तो भी ज़्यादा बदतर है। क्योंकि जिना करने वाला जिना तो बाद जो तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल कर लेंदा है। लेकिन गीबत करने वाला जो गीबत करता है तो अगर अल्लाह ताला दे हुजूर तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल नहीं होती जदों तक जिस बंदे दी गीबत कीती है उसके कोलों माफ़ी नहीं मांग लेंदा। जिसनों तकलीफ़ देती है, जिसनों नुकसान पहुँचाया है, अगर वो बंदा मुआफ़ करेगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ करेगा, वरना अल्लाह तबारक व तआला बंदियां दे हुकूक माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। गीबत की मिसाल बजुर्गों ने इस तरह दी कि गीबत इस तरह है कि जिस तरह एक मजनीक होंदी है या गुलेल होंदी है कि जिस दे विच बंदा अपनी नेकियां पा के सज्जे खब्बे सट्टी रखता है। किसी की गीबत की थी, उस दी नेकियां उस दे नामा अमाल ट्रांसफ़र हो गई। मसलन मैं अगर किसी बंदे की गीबत करना तो जो मेरियां नेकियां ने ना वो उस बंदे मैंने ऑटोमैटिक चलियां जानियां, मेरियां नेकियां मेरियां नहीं रह जानियां। तो गीबत करने वाला बंदा अपनी नेकियां उल्टा ज़ाया करता रहता है। पहले तो गल है कि अज इस जो दौर गुजरता पाया है पुरफितन दौर है, इस अंदर तो नेकी करना ही बहुत मुश्किल हो गया है कि अगर बंदा कोई कोशिश करता भी है तो दिखलावा, बनावट, रियाकारी, पता नहीं की कुछ आ जाता है। नेकी करना कोई आसान काम नहीं है। अगर बिलफर्ज कोई नेकी हो ही गई, सरजद हो जाती, जिस तरह पहले बंदे को गुनाह सरजद होंगे है, अज के दौरे साढ़े कोल कोई ना कोई नेकी सरजद होंगी है। अगर हो भी जाए तो फिर असी उसनों इस तरह ज़ाया करते रहने कि लोगों की गीबत कर करके उन्होंने नेकियों असी ज़ाया करते रहने। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर को पूछा गया कि यार रसूल गीबत है कि जिस दे बारे इतनी वाइद आई है, इतना सख्त डराया गया है, वो है कि चीज़। तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि हर वो चीज़ गीबत है कि जी अगले बंदे को पसंद ना आए। खा उसका ना तुसी पुट्ठा लेंदे ने, खा उसके तुसी कद के बारे कोई ऐब करते हैं, खा उसके ना के बारे तुसी ऐब करते हैं, कोई भी किसी किस्म का मामला है कि जोड़ा अगले को पसंद नहीं है वो गीबत के शुमार होएगा। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती ने कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर एक औरत आई तो उसका कद छोटा, कोई चीज़ मंगन वास्ते आई, जो वो चीज़ लैके वापस चली गई तो हज़रत सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की थी कि या रसूल अल्लाह,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस औरत का कद कितना हा, यानी कि कद छोटा हा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम नू ये पसंद नहीं आया। आपने फरमाया कि आयशा तो इस औरत की गीबत की है। तो ये चीज़ भी गीबत दे विच आंदी है कि अगर किसी के कद के बारे, किसी की जुत्ती के बारे, किसी के कपड़िया के बारे, किसी के नसब के बारे, हसब के बारे, किसी भी मामले में गल करो कि जी अगले नू पसंद नहीं है, वो गीबत दे विच शुमार होगी। फिर है कि अगर तुसी किसी के बारे गल कर बैठे तो इस तो पहले कि उस बंदे तक गल पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला दे हुजूर तौबा कर लो, तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल कर लवेगा। अगर उस तक ये गल पहुँच गई फिर ਉਹਦੇ हक मामला जड़ा ਉਹਦੇ हक ਵਿੱਚ है कि अगर वो चाहे तो माफ़ करे, अगर वो ना चाहे तो माफ़ ना करे, तो अल्लाह तबारक व तआला भी माफ़ नहीं करेगा। गीबत की सज़ा इतनी ज़्यादा है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जड़ा बंदा गीबत करता है, चुगली करता है, तो क़यामत वाले दिन वो बदतरीन आदमी होएगा कि उसके मूँह विच दो ज़ुबानां होणगियां, वो दो चेहरे लैके आएगा, चुगली करने वाला, गीबत करने वाला। और क़यामत वाले दिन उसके मूँह विच दो अग दी ज़ुबानां रखियां जाणगियां। इवें हुंदा ना कि इधरे कोल सुनी उधरे नूं जाके कर दी, उधरे नूं सुनी उन्होंने वधा चढ़ा के किसी होर नूं कर दिता। तो दो दोस्तां दे विच या दो खानदानां दे विच या दो फिरकियां दे विच एक बंदा दराड़ पांदा है, उन्हां नूं तोड़न की कोशिश करता है, तो उसनूं क़यामत वाले दिन सज़ा दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी जानदार ने, जानवर ने, उन्होंने मूँह दे विच जुबान रखी है, लेकिन मछली के मूँह दे विच जुबान नहीं है। उसकी वजह की है? उसकी वजह यह है कि उलमा ने लिखा कि जदों शैतान लाइन नूं अल्लाह तबारक व तआला ने धुतकार के उसका चेहरा फिटा ते, चेहरा बिगाड़ के, उहदा चेहरा मसख करके उसकी वो सूरत वापस लैके अल्लाह तबारक व तआला ने उसनूं जदों जन्नत विचों कढ़ दिता तो जज़ायर दे विच और समंदर के इलाके दे विचों आके डिगा। जदों समंदर के किनारे ते आया तो समंदर की मखलूक दे विचों सब तो पहले उसनूं मच्छी नज़र आई। उसने मच्छी ने जाके कहानी सुनानी शुरू की थी कि अल्लाह ताला ने इस तरह एक इंसान बनाया है, ना उसका आदम रखा सूँ, उसके को लोगों फरिश्तों को सजदा कराया सूँ, मैं सजदा नहीं किया। फिर ये कि वो इतना जालिम होएगा इंसान कि वो खुशकी के जानवर, तरी के जानवर, हर तरह के जानवरों का शिकार करेगा। मछली ने जदों सुना ना वो बजी तो बाकी जो पानी के जानवर है, समुंदर के जानवर है, उन्होंने उसने वो पैगाम देना शुरू कर दिता, दसना शुरू कर दिता। अल्लाह तबारक व तआला नूं ये चीज़ पसंद नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ज़ुबान सलब कर ली, कुव्वत गोयाई वापस ले ली। अल्लाह ताला नूं पसंद नहीं है कि अगर थोड़े कोल कोई गल आई है और तुसी तहकीक भी नहीं की, पहली तो गल कि अगर तहकीक होवे भी तो किसी दा ऐब है तो उसनूं छुपाउण दा हुक्म है, छपावन दा नहीं। पहली चीज़ है कि उसनूं छुपाया जाता हा, हुण है कि उसनूं छपाया जाता है, इश्तिहारां ते, फेसबुक ते, व्हाट्सएप ते ਉਹਦੀ तशहीर की जाती है, उसनूं जलील और रुसवा किया जाता है। पहले इस तरह नहीं आ, हुक्म यह है कि उसनूं छुपाओ, और ऐसे अजकल उसनूं छपा रहे हैं छुपाने के बजाय। तो हुक्म है कि अगर किसी का ऐब थोड़े सामने आया है, कोई इंसान है, आखिर खता दा पुतला हो सकता है किसी को, तो पहली तो गल है कि तहकीक करो मुकम्मल उसकी। अगर तहकीक हो भी गई है तो फिर भी है कि उसनूं तुसी छुपाओ, और बगैर तहकीक तो ही तुसी जिहड़ी तुहाडे कोल गल आई है तुसी उसको छुपाना शुरू कर दो, तो फिर ये बहुत ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ जी 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 जो होई है तुसी हकीकत ते कीती ओदी तह तक ते पहुंचे नहीं ना जी। हाँ वही गल आ जाती है फिर। अल्लाह अकबर। हज़रत अमर बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह आ फरमांदे ने कि मदीना तैयबा दे करीब एक गाँव आ, उस दे विच एक शख्स रहिंदा हा। उस नौजवान की एक बहन आई, वो भी नौजवान आई, तो वो जवानी की हालत ही बीमार हो गई। उसने उसका काफ़ी इलाज करवाया लेकिन वो ना बच सकी। जदों फौत हो गई उसने कफन दफन का इंतज़ाम किया, दफना के जदों बहन घरे वापस आया ना तो उसनों ख्याल आया कि मेरी तो एक थैली आई पैसों वाली जिहदे दिनार और दिरहम आए। वो मैनूं लगदा कि जदों मैं कबर कुशाई करता रहा ना तो मैं कबर दे विचों डेग आया। उसने अपने एक दोस्त नूं नाल लिया और वो कब्रस्तान चला गया। बहन की जदों कबर ते गया, कबर नूं जाके खोला तो वो उसनूं वाकई उसकी थैली मिल गई है।
उसने थैली लैके जेब च पा ली। फिर ਉਹਦੇ ख्याल है कि चलो मैं एक नज़र बहन तो वेखा किस हालत ਦੇ ਵਿੱਚ है। तो उसने एक सैल उठाई और कबर ਦੇ ਅੰਦਰ झांक के ਜਦੋਂ ਵੇਖਾ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਾ कि उसकी ਭੈਣ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਆਏ और वो लिपटां ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗ ਦੀ ਲਿਪਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। बड़ा परेशान होया, उसने जल्दी जल्दी बंद किया, कबर उत्ते मिट्टी पा दी, घरे वापस आया और माँ को पूछता है कि माँ मेरी बहन दे आमाल किस तरह दे आए। उसने कहा जी बड़ी नेक पारसा है, नमाज रोज़ा दी पाबंद है, कोई बुरी आदत कोई खामी। तो उसकी बहन वालदा आखन लगी कि हाँ एक बुरी खामी उसके विच आई, एक बुरी आदत भी आई उसके विच। वो ये आई कि वो हमसायां दे दरवाज़े ते जाके खड़ी हो जाती है और वो दरवाज़े उत्ते कंन ला के सुनती है कि घरे की गल्लां होंदियां पईयां। लोकां दी गल्लां सुन के फिर उन्होंने अपनी दोस्तों के विच, अपनी सहेलियां दे विच, अपनी बाकी हमसाइयां जाके वो सुनाती है। ये उसकी आदत है। तो उसको पता ही लगा कि ये चुगलखोरी गीबत ऐसी बीमारी है कि जिस दी वजह तू अजाब कबर होंदा है। अजाब कबर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो वजह तो होंदा है, दो गुनाहों की वजह तो। एक तो कपड़ियां नू नापाक रखना, कतरियां तो अपने कपड़ियां नू महफूज ना रखना, और दूसरा किसी की गीबत करना। ये ਜਿਹੜੇ नौजवान बैठे ना ये बहुत ज़्यादा एहतमाम किया करो कि जो तुसी छोटा पेशाब करके उठते हो तो आटोमैटिक कतरे डिगते हैं। अगर तुसी पानी दे नाल इस्तिंजा वगैरह नहीं किया ना तो कपड़े किसी सूरत भी पाक नहीं रह सकते। ये हो ही नहीं सकता कि कपड़े पाक रह जान। तो एहतमाम किया करो कि जो कोई एमरजेंसी भी पेशाब आए तो कुछ ज़्यादा ऐसी तलाश करो कि जितने पानी का इंतज़ाम होवे। अल्लाह अकबर। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज वाली रात मेरा गुज़र एक ऐसी कौम तो होया कि जेड़े अपने नाखना दे नाल अपने चेहरिਆਂ ਨੂੰ और अपने सीनिਆਂ ਨੂੰ छिलते पे है। ऐसे नाखन है कि अपना चेहरा छिल सकते हैं, अपना सीना छिल सकते हैं। तो मैं जबरील अमीन को पूछा और मुर्दार खा रहे हैं। मैं जबरील अलैहिस्सलाम को पूछा कि जबरील कौन लोग हैं। तो जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं कि जेड़े दुनिया ते रह के लोगों का गोश्त खाते हैं, यानी गीबत करते हैं। इन्होंने ये सज़ा मिलती पई और हमेशा ये सज़ा मिलती रहनी है। अल्लाह अकबर। तो हज़रत सलमान फ़ारसी और हज़रत अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला ने एक सफ़र चाहे एक जगह तो इन्होंने पड़ाव किया, रुके सहाबा किराम हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत सलमान फ़ारसी एक जगह तो रुके। इन्होंने क़याम किया, दोपहर को सस्तान वास्ते थोड़ी देर वास्ते रुके, फिर खाने का बंदोबस्त करन लगे। तो जदों अपने बर्तन वगैरह खोले गया तो खाना मौजूद नहीं आ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी खा पी सकना। तो इन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी में भेजा कि जाओ आका करीम अलैहिस्सलाम दे कोल और उन्होंने जाके अर्ज़ करो कि हुजूर की खिदमत में पहुँचो कि अगर हुजूर को कोई चीज़ खाने वाली है तो लैके आओ। तो हज़रत सलमान फ़ारसी गए और जाके आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अर्ज़ किया। हुजूर ने फरमाया कि नहीं फिलहाल तो साढ़े को भी कोई चीज़ खान पीने वास्ते नहीं है। हज़रत सलमान फ़ारसी जो वापस आ गया ना तो इन्होंने दसा कि नहीं उधर भी कुछ है नहीं, आका करीम अलैहिस्सलाम को भी कुछ है खाने वास्ते नहीं है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी नूं हज़रत अबू बकर उमर इन्हां दे विचों किसी एक हज़रत ने, हज़रत अबू बकर ने या हज़रत उमर ने, रावी नूं इहदे विच इख्तिलाफ है, उसनूं तसल्ली नहीं है कि जिस हज़रत ने भी आखा। तो उन्होंने हज़रत अबू बकर ने या हज़रत उमर ने हज़रत सलमान फ़ारसी नूं फरमाया कि अगर तू फलां खूह की तरफ भी जाता ना तो उसका पानी खुश्क हो जाता। जिस तरह साढ़े बाज़ औकात आखदे ने कि बोरा यार उहदे जांदा तय हो जावे जी। तो इस तरह के अल्फाज बोले गए हज़रत सलमान फ़ारसी नूं। जदों ये अल्फाज बोले तो उस वक़्त ये आयत नाज़र हुई वला यग़तब बादुकुम बादा कि एक दूसरे की गीबत ना करो। ये चीज़ भी गीबत में शुमार होंदी कि अगले बंदे तुसीं मूँह ते गल कीती उसनूं बुरा लगे, ये भी गीबत है। ये नहीं कि मैं उहदे कंडू पीछे गल की कोई तो उसनूं बुरा लग सी, उसनूं सुनी सी तो गीबत बन सी। मूँह ते गल तुसां अगर कीती है और ऐसी कि जिहड़ी नहीं करनी चाहिए है तो वह गीबत दे विच शुमार हो सी। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिहड़ा बंदा दुनिया ते रह के अपने भाई का गोश्त खांदा है कल क़यामत वाले दिन उसके सामने मुर्दा भाई का गोश्त रखा जाएगा। उसनूं हुक्म हो सी कि जिस तरह अपने जिंदा भाई का तो गोश्त खांदा ही जिंदा रह के अज इसका उस तरह गोश्त खा और उसनूं खाना पवेगा। अल्लाह अकबर। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु
ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚूंकि ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਬਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੀਬਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੀਬਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਐਸਾ ਬਦਬੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो गीबत मुआशरे ਦੇ ਵਿੱਚ इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है कि ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਬਦਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਆਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਗਿਲੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਗੀਬਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਲਿਸ, ਕੋਈ ਮਹਿਫਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਗੀਬਤ ਨਾ ਕरें। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਆਲਾ ਇਸ ਬੁਰੇ ਫੇਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਬੁਰੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ।